नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। लगता है किसान आंदोलन सिर पर चढ़कर बोल रहा है। चुनाव और ऐसे वक्त में किसान आंदोलन की हुंकार निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि उसके डैमेज कंट्रोल के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन एक नया प्रयास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालेगी। नवंबर में सभी 75 जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी और दिसंबर में सभी विधानसभा स्तर पर माने 403 स्थानों पर किसानों के सम्मेलन भी होंगे। उद्देश्य साफ है, कहे कोई भी, लेकिन किसान आंदोलन को एक जवाब है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जवाब कितना सार्थक होगा, कितना लाभकारी होगा और कितना किसान आंदोलन को डैमेज करेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अतहर नईम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ से जुड़े हैं किसान नेता विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विवेक जी, अब चुनाव का वक्त है और आप किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। क्या मकसद है, कैसे आप क्या किसान आंदोलन का मुकाबला करने जा रहे हैं? देखिए रमेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको बेहतर मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का किसान मोर्चा है और आज से नहीं, बहुत पहले से। और वो मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के किसानों के बारे में फीडबैक देता रहता है। उनके फीडबैक के आधार पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे द्वारा नेतृत्व वाली सरकारें किसानों के हित में नियम कानून बनाती रहती है और तमाम ऐसे कानून भी बनाए गए जिसमें सरकार ने कुछ बनाए थे, लेकिन फीडबैक जब मिला किसान मोर्चे के द्वारा निवेदन किया गया, आग्रह किया गया, तो इसमें संशोधन भी किया गया। तो आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अगर सरकार के द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों को लेकर के किसानों के बीच जा रहा है, तो इसको उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसमें किसी आंदोलन के दूसरे बदले में आंदोलन इस कार्यक्रम को नहीं देखा जाना चाहिए प्रत्यक्ष में। ये हमारा किसान मोर्चे का कार्य है जो आज तक किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया, उन क्रियाकलापों से, कार्यों से किसानों को अवगत कराएं, जागरूकता पैदा करें। और देखिए 70 सालों में जो किसानों के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरे मित्र बैठे हुए आपके कांग्रेस के अतहर नईम साहब, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। हाँ, बस थोड़ा संक्षेप भी कर लिया, अभी मौका और देंगे हम आपको जी। ठीक। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की। आजादी के इतने सालों बाद पहली बार दलहन तिलहन को एमएसपी के दायरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आई और जो ये वृद्धियां हुई है एमएसपी में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इस तरह से वृद्धि हुई। इसके पहले कभी इतने जल्दी फसलों में एमएसपी में वृद्धि नहीं की गई। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को उनका लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। लेकिन विवेक जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विवेक जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा है। अब तक किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का कहाँ था? क्यों नहीं ऐसी जागरूकता पैदा की गई कि उनके आंदोलन को पूरी तरीके से डिफ्यूज किया जा सकता, बल्कि वो तो आक्रामक हो रहे हैं अभी तक? क्या चुनाव को मद्देनजर रखते ही आपने ये सोचा कि अब कोई हल नहीं है, इसलिए हमको किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालनी चाहिए?
देखिए, किसानों में तमाम धड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना किसान मोर्चा है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय किसान संघ भी है, और इसी तरह से अन्य संगठनों के भी किसान संगठन हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। कुछ हमारी विचारधारा से सहमत है, कुछ हमारी विचारधारा से सहमत नहीं। कुछ हमारे जो हमने कानून बनाए उनसे सहमत है। जैसे भागलपुर पहले आंदोलन में था, आंदोलन के दौरान वो हमसे सहमत होकर के आंदोलन से हट गया। तो ऐसे तमाम संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो नियम किसानों के हित में बनाए हैं और जो उसके पूर्व में किसानों के लिए काम किया है, उस काम को जनता तक, किसानों तक, इनके बीच जाकर के चौपाल के माध्यम से, ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, विधानसभा, ठीक बात बताएंगे आप, किसानों के बीच पंचायत के माध्यम से उनको होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आपने सुना अतुल जी, आपका बाकायदे नाम लेकर के 70 साल का जिक्र करके ये बताने की कोशिश की है विवेक जी ने, कुछ नहीं हुआ और अब जो है जो कुछ हो रहा है अब हो रहा है, और कुछ धड़े ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं अपने सहभागी भाजपा के प्रतिनिधि मित्र को ये कह दूं कि टीवी चैनल के डिबेट का एक डेकोरम है कि जो भी एंकर महोदय होते हैं उनका संचालन चलता है आपके डिक्टेशन और डायरेक्शन पर नहीं कि 2 मिनट इनको भी दे दीजिएगा, विपक्ष को ये पूरा समय देंगे, न्याय करेंगे, यही आपकी सोच बताता है कि 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। मैं पूरा बोलूंगा और आपकी एक एक बात का भी उत्तर दूंगा और होने क्या जा रहा है वो भी कहूंगा। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, समय का अतिक्रमण मत कीजिए, सुन लीजिए। अपने मानसिक विकृता को सोचिए बस। अरे मानसिक, हमारी मानसिक, हमारी आपको डायरेक्शन देने के लिए मैंने नहीं समय मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। समय, मैं एक एंकर को कृपा पूर्वक समय को नष्ट होने से बचाए, बात सुने, ठीक बात सुनाए। ठीक विवेक जी, आज रसूल अतुल जी अभी इन्होंने कहा कि ये किसानों की भलाई कर रहे हैं, ये किसानों को बहुत लाभ पहुंचाने के लिए इनकी सरकार ने और किसान मोर्चा ने सुझाव दिया। तो क्या ये किसानों की प्रतिनिधि सभा कहला रही है? और अगर कहला रही है तो किसान 1 साल का समय तो हो चुका बाकायदा आंदोलन करने को, वो आंदोलित भी है और आक्रोशित भी है। आपके इस निकलने से हो सकता है कोई अप्रिय घटना हो, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी, चूंकि आपने उनको कुचल दिया, आपने उनको मार डाला। सॉरी, आपने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही सब कहा। वो आपसे आक्रोशित है। आंदोलन तो बहुत से होते हैं, लेकिन आंदोलित के साथ साथ आक्रोशित है। प्रदेश के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि कोई शांति भंग ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। ठीक बात। हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से अभिषेक मोनू। अभिषेक, किसान ट्रैक्टर यात्रा बीजेपी निकालने जा रही है, किसान आंदोलन को लगता है जबरदस्त जवाब मिलेगा और एक नई धारा भी पैदा होगी, क्योंकि दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसानों के लिए जो कुछ किया है, उनका योजनाएं उनको बताई जाएंगी और एक बार आम किसान को सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। अभिषेक, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव सर पर आ गया है तो इनको किसानों की याद आ रही है। विगत 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता महोदय ने बताया कि हमारे आनुषंगिक संगठन हैं जो काम करते हैं, वो संगठन एक बार भी अपनी बात करने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए उन किसान संगठन के पास गए जो किसान सड़क पे बैठे हुए थे। इन्होंने उनकी कोई चिंता नहीं की। अब इनको लग रहा है उत्तर प्रदेश पे चुनाव आ गया है और इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो ये अपना संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन है, उसके माध्यम से किसानों को भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए किसान हमारे साथ हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम जनता को मैसेज दें कि नहीं नहीं, किसान हमारे साथ में
है, जबकि असली किसान सड़क पे बैठा रहा और इनका विरोध करता रहा। लेकिन चुनाव आ गया है तो इसका लाभ लेने की दृष्टि से ये काम करने जा रहे हैं। इनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने किसानों को कुचलने, दबाने और दमन करने का काम किया है। ये इनकी सरकार की नीति है। ठीक बात। अब विवेक जी, इस समय दो सवाल उठे हैं। एक सवाल ये उठा है कि आपकी यात्रा से कहीं ऐसा ना हो जाए कि टकराव हो जाए, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है कि किसानों ने खुल करके मोर्चा लिया है, टकराव की संभावना। और दूसरा जो एक सवाल ये खड़ा हो रहा है बार बार कि 1 साल हो गए, आपने क्या किया, आपके किसान मोर्चा ने क्या किया? क्या सरकार पर कोई दबाव डाला या आपने खुल करके सरकार से कर दिया कि ओके, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इन किसानों को बिल्कुल आंदोलन करने दीजिए? क्या कहेंगे आप? देखिए रमेश जी, किसान संगठनों से सरकार कितने चरण की वार्ता कर चुकी है ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ जी। उस वार्ता के इतर भी भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, मतलब आदरणीय नरेश रोहित जी वगैरह के मैं नाम लेके बता सकता हूँ जी, राकेश टिकैत जी से के साथ भी बैठ के वार्ता की। मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स भी है, आप कहेंगे तो मैं डिबेट के बाद उसको आपको भेज दूंगा जी। तो ऐसा नहीं है। हमारे किसान संगठन ने उन संगठनों के साथ सरकार के समक्ष भी वार्ता की और सरकार से इतर भी वार्ता करके उनको इन कानूनों को समझाने का पूरा प्रयास किया। और रही बात जिन कानूनों को ये काला कहते हैं, उसमें अगर हमारे कोई मित्र बता दे किसमें काला क्या है तो ये इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो सफेद बता दीजिए आप, अडानी अंबानी। ये तो देखिए, अडानी अंबानी देश में आज नहीं आए। अंबानी किस शासन काल में पैदा हुए, किस शासन काल में उनका बढ़ाया किसने? पैदा होना छोड़िए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। रमेश जी बेहतर बताएंगे आपको, आपसे हमसे आपकी दोनों से उम्र में बहुत सीनियर है जी। ठीक। और अब रही बात अडानी अंबानी की चर्चा यहाँ करने को उचित नहीं, क्योंकि देश के विकास के लिए उद्योगपति भी आवश्यक है, उनकी आप हत्या करके देश को नहीं ले जा सकते। ठीक। आगे बात करिए। बात यहाँ किसान आंदोलन से हो रही है और किसान यात्रा से हो रही है जी, ठीक है। अब रही बात जो किसान आंदोलन हो रहा है और जो हमारी किसान यात्रा निकल रही है, अभी रमेश जी ने एक प्रश्न उठाया क्या इससे टकराव की स्थिति हो सकती है? मेरा इसके उत्तर है रमेश जी को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर उनको अपनी बात रखने का अधिकार है तो हमारे समर्थित किसानों को, हमारे समर्थित किसान संगठनों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर ऐसा वो करते तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहीं भी बात रखने से रोका, आंदोलन करने से नहीं रोका, दिल्ली बॉर्डर सील करने से नहीं रोका, सरकार ने कहीं कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उनको ये कहने का मौका मिले। आपके नेताओं ने किसानों को कुचलने का काम किया, आंदोलन तो छोड़िए उनका दमन करने का काम किया। और ये बहुत बड़ा भी केस आपके सामने देखने में आया है, जिसका आपका केंद्रीय मंत्री का बेटा उस हत्याकांड में आरोपी है। आप बता रहे हमने कुचलने का काम नहीं किया। अभिषेक जी आरोपी है तो वो अंडर कस्टडी भी है, पहले तो आप याद कर लीजिए, बता रहे हैं वो आपके गृह राज्य मंत्री का पुत्र है। आपके गृह राज्य मंत्री का कोई जनरल आदमी नहीं है, कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं। आपकी मानसिकता, आपके नेताओं की मानसिकता दिखती है। और वो मंत्री आज भी बैठा है, बचा रहा है। आरोप लगा है, सुनिए मेरी बात ध्यान सुन लीजिए अभिषेक जी, आरोप लगा है, जांच हो रही है, दौरान जांच तो अंडर कस्टडी है, गिरफ्तार जिस मंत्री का बेटा आरोपी हो और वो गृह राज्य मंत्री हो, उस सरकार में किसी को क्या न्याय मिलेगा? आप ये सोच सकते हैं? एक मिनट विवेक जी, जरा हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट विवेक जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप तो किसान नेता भी हैं, सब कुछ है, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है ये किसान मूवमेंट जारी है और उसका हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है? जबकि योगी और मोदी की सरकारें ऐसी हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर क्यों फेलोर दिखाई दे रहा है? मुझे इसका जरा जवाब दे दीजिए। रमेश जी, इसका उत्तर प्रधानमंत्री जी लोकसभा में दे चुके हैं। हाँ, उनके उस उत्तर में आपको उसका विवृत कर दे रहा हूँ जी। जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कुछ आंदोलन जीवी हर जगह दिखाई देते हैं, आंदोलन और जीवी। अब आप रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। योगेंद्र यादव
जब ये गमले में बेटी उगाने वाले आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, योगेंद्र यादव कितने भी के किसान हैं, उनका किसान राजनीति से क्या मतलब है? इसके पहले किस किसान आंदोलन में लाठी खाए? आप बता दीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार, हम तो उम्र में बहुत सीनियर है, आपको बहुत पुराना अनुभव है। योगेंद्र यादव के बारे में आप मुझे बताने का कष्ट करें कि कई बीघे किसान हैं और उन्होंने इसके पहले किस किसान आंदोलन में किसानों के कितने लाठी खाई है? किसान आंदोलन से योगेंद्र यादव का क्या मतलब? ऐसे आंदोलन जीवी लोग ही किसान आंदोलन को समाधान तक नहीं आने दे रहे हैं। जब किसान से सरकार बात करने को तैयार है, लोग अगर उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होकर किस आंदोलन को लटकाने और तानने की कोशिश करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? लेकिन विवेक जी, सवाल केवल ये होता है, बार बार ये भी कहा जाता है कि जब हमारे मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने समर्थन मूल्य के गारंटी की वकालत की थी, और आज इसी की तो मांग कर रहे हैं किसान आपके। क्यों नहीं ये दिया जाता है? और क्या आपको लगता है कि जब तक ये समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसान का जो है अहित तो होता ही रहेगा? देखिए रमेश जी, इसमें हमारे मित्र कांग्रेस के बैठे हुए हैं, 70 साल तक उन्होंने देश पे एक छत्र राज किया जी। यही आपकी जानकारी गलत है। इनसे भी पूछ लीजिए कभी क्या इन्होंने अपने 70 सालों में एमएसपी को क्यों नहीं कानून बनाया? एमएसपी अगर उन्होंने नहीं बनाया तो सत्ता से बाहर है, अगर उन्होंने नहीं बनाया तो सत्ता। लेकिन अगर बात की जाएगी तो इन्हीं की सरकार में हरित क्रांति आई, इन्हीं की सरकार में 72,000 करोड़ माफ किया। अगर इन्हीं की देखिए सरकार में हम अनाज के रूप में आत्मनिर्भर हुए हैं, हर चीज को एकदम किनारे कैसे आप कर सकते हैं? ये आप कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो सर, आजादी जिस समय देश को मिली उस समय भी किसान अपनी फसल रखाने के लिए खेत में सोता था। किसान आज भी अपनी फसल रखाने के लिए खेत में सोता है। वो तो आपके छोटा जानवरों के नियम से। मेरी बात सुन ले। मैं अपनी सरकार को इससे क्लीनचिट नहीं दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, ठीक बात है। किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया और बहुत कुछ करना अभी शेष है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसानों का सब कुछ काम, सारा काम हो गया, किसान एकदम खुशहाल हो गया, एकदम डांस कर रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। किसानों के लिए अभी भी बहुत कुछ किया ज्यादा शेष है। उस क्षेत्र में सरकार धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। हम सरकार के स्तर पे बात करते हैं कि किसानों को कैसे उनका उचित लाभकारी मूल्य मिले, उनकी एमएसपी कैसे बढ़ाई है। अब रही बात, बार बार एमएसपी को ये लोग एक केस लेके आते थे, एमएसपी को साफ कानूनी दर्जा दे दीजिए। सरकार जब लोकसभा में कह चुकी, स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके कि हमारा एमएसपी हटाने का कोई इरादा नहीं है, एमएसपी से हम कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रहे, तो देश को प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करना चाहिए। हमको है, लेकिन किसानों को क्यों नहीं? रमेश जी, मैं इसमें अपना पक्ष रखना चाहूंगा। बोल। आप जिसे कह रहे हैं कि ये किसानों के हित के लिए कानून है, क्या किसान अपना हित नहीं समझ पा रहे हैं? सरकार कह रही है किसानों को बढ़ाने के लिए, किसानों को हम लोग मजबूती प्रदान कर लिए, देश में हरित क्रांति लाने के लिए ये कानून बना रहे हैं जिससे किसानों को फायदा होने वाला है। ऐसा कौन सी वजह है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आज दिन तक, कि जिस किसान बिल को लाया गया उस किसान बिल को किसानों के हित में है, सरकार कह रही है, और वही किसान सड़क पर बैठे 1 साल से आंदोलन 2, 4, 10 दिन, महीने भर। लेकिन अगर 1 साल तक अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उनके बिल में कमी है, खोट है, और सरकार को इस विषय पर चिंतन मनन करना चाहिए कि जिसके लिए हम कानून बना रहे हैं वो उस कानून का विरोध साल भर तक बैठकर सड़क पे कर रहा है। ऐसा कानून में क्या कमी रही है? सरकार कानून किसानों के लिए बना रही है कि अपने लिए, कि पूंजीपतियों के लिए? अब इस विषय, ये सोचने का विषय सरकार का है कि ये क्या कारण है जो अब तक इसका समाधान नहीं निकला। ना इनके फ्रंटल संगठन, ना इनके मंत्री, ना इनका जो है प्रधानमंत्री, कोई भी इस विषय का सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब सरकार में नाकाम सरकार है, सरकार फेल्योर हो रहा है। वो अपनी जनता को, अपने किसानों को के हित में काम नहीं कर रही है, इसलिए जनता उनका विरोध कर रही है, किसान उनका विरोध कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहें? हमारे भाजपा के साथी कई जगह मिसलीड कर चुके कि किसानों को रोका नहीं गया, दिल्ली जाने से आपने रोका, कीले लगाए, आपने क्या क्या अत्याचार नहीं किया जो आज तक नहीं हुआ 70 बरस में। आपने हर वो किया, उनको अपमानित किया, उनको जान से मारा। कैसो किसान अपनी जानों की बलि दे चुके हैं। आप उस पर दया खाने के बजाय उन पर व्यंग करते हैं, उनको कहते हैं कि गलत कर रहे हैं, आप उनका अपमान करते हैं।
किसानों को आपने आंदोलित के साथ साथ आक्रोशित किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी यात्रा अहंकार से भरी हुई, टकराव की नौबत ना आने पाए, इससे बचाइएगा। ठीक बात। ये आपकी जिम्मेदारी सरकार में है। विवेक जी, एक सवाल और भी मैं आपसे इन लोग, अच्छा जवाब दे दीजिए, पहले जवाब दे दीजिए। देखिए, जो इन्होंने कहा किसानों को रोकने के लिए कीड़े लगाई गई, ये किया गया, वो किया गया, वो कांग्रेस ने लगवा दी होंगी। किसानों को बैठने का स्थान भी दिया गया। किसानों ने जब जंतर मंतर पे जाना था, उनको जंतर मंतर जाने का रास्ता भी दिया गया। 6 महीने बाद गिन के किसानों को जब दिल्ली आने का घोषणा की, वो दिल्ली आने नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप आपने देखा कि लाल किले पे कैसी नंगा नाच किया। वो आपके आदमी थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मित्र था, साथ में फोटो है, ये भी मिसलीड। अब इस तरह के आरोप में लगाएंगे बैठ करके, सब सामने था। तो अब आप इनका मानसिक स्तर आप समझ ले क्या कहना। विवेक जी, क्या लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है? मानसिक डॉक्टर हैं आप, मानसिक डॉक्टर हैं, मानसिक स्तर बता रहे हैं। आपने एक बात कही, आपका मानसिक विपक्ष को जीवन भर कांग्रेस से लेकर के कोई भी सत्ता में रहा हो, लेकिन उसने विपक्ष को कुचलने का प्रयास नहीं किया। विपक्ष को अपनी बात कहने का, प्रदर्शन करने का हर सरकार ने मौका दिया, और ये लोकतंत्र में हमको अधिकार प्राप्त है। आप ये करके एहसान नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में आदमी को, प्रत्येक आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है। अगर आप उस पर लगाते हैं तो आप लोकतंत्र का हनन करने की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी राजनीतिक आयु कितनी और आपकी शिक्षित आयु कितनी? देखिए, राजनीतिक आयु जितनी भी है हमारी, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, मैं राजनीतिक, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राजनीतिक मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप कितने साल से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं लड़की के दौरान की पैदाइश हूँ जी, मुझे कांग्रेस के बारे में क्या बताएंगे? अरे सुन लीजिए, सब कुछ पैदा होने से नहीं होता है, पढ़ने से, जानने से, सीखने से होता है, प्रैक्टिकल करने से होता है। आप हमको बताएंगे? मैंने आपसे एक बात का क्वेश्चन किया, आप मेरी बात का जवाब दें। आप आयु पूछ रहे हैं, आयु से क्या होता है? आयु से क्या होता है? आपके यहाँ जितने सीनियर लोग हैं, क्या वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो गए क्या? लेकिन एक बात विवेक जी, अब मुझे समझाइए, आप बहुत ही ईमानदारी से समर्थन मूल्य को लेकर जो बात हो रही है, क्या आप मानते हैं कि समर्थन मूल्य मिल रहा है किसानों को? और अगर वो गारंटी की मांग कर रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं क्या? क्या धान का, गेहूं का या सबका क्रय केंद्रों पर वाजिब या समर्थन मूल्य मिल रहा है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं एज ए किसान नेता, बोलिए जरा ईमानदारी से। हाँ, ये शर्त अच्छी है, ईमानदारी से। जो किसान, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं जी, जो किसान अपनी फसल को सरकारी क्रय केंद्र तक लेके जा रहा है, उसको समर्थन मूल्य पे उसका भुगतान हो रहा है। जो नहीं जा रहा है, जो अपनी फसल को इधर उधर बिचौलियों के हाथ में बेच रहा है, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन क्रय केंद्र पे उसको समर्थन मूल्य से ही खरीदारी हो रही, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। किसान तो इसको मना कर रहा है। बात एमएसपी कानून के रूप में आप क्यों नहीं ला रहे हैं भाई? विवेक जी, आप ये बताएंगे ना, अगर आप कह रहे हो क्रय केंद्रों पे किसानों को एमएसपी का मूल्य मिल रहा है, तो इसको कानून क्यों नहीं बना देते हैं, ताकि आम जनता को, आम किसानों को इसका लाभ मिल सके? बताइए। 4 बार आप प्रदेश की सत्ता में आपने बनाया था जी, 4 बार आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपने बनाया था। ये केंद्र सरकार का विषय है, ठीक है ना, और मैंने प्रदेश सरकार के विषय में क्वेश्चन नहीं किया है। ये केंद्र सरकार कानून ला रही है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जवाबदेही है जनता के प्रति, किसानों के प्रति, दोनों में है इनकी। अच्छा, तो ये बताइए, बगल में अकाल नहीं साहब बैठे, अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को इस किसान आंदोलन से चुनाव में कितना नुकसान होने जा रहा है, जिसकी भरपाई करने के लिए आप सुपड़ा साफ हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड में? आपका कह रहे हैं ये सुपड़ा साफ होने जा रहा, क्या कहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ विवेक जी। देखिए रमेश जी, ये तो चिल्लाते घूम रहे हैं कि बस 22 की ला रही है, अखिलेश भैया बनती आ रहे हैं। इनकी ये तो कहेंगे, लेकिन इन्हीं प्रदेशों से, इन्हीं क्षेत्रों से हमने जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीत के बनाए हैं।
मीडिया ने दिखाया है आपने सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग किस तरीके से करके अपहरण करके कपड़े लोगों के छीने अपने खिलाफ उतरवाए हैं, छीन रहे थे उतरवाया, महिलाओं को। महिलाओं की साड़ी फाड़ करके अरे आप- उनके कपड़े खींच करके के लिए बात किस स्तर की कर रहे हैं आप देखिए आपसे जाकर के जब जिला आपने पंचायत अध्यक्ष जीते थे तो आप सदुपयोग करके जीते थे क्या? आपने दुरुपयोग किया है सत्ता का आपके डीएम ये आप सदुपयोग करके जीते थे क्या? भरपूर किया है और इस यात्रा में भी करेंगे आप। आपके जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, जब आपके जिला प्रमुख बनते थे तो आपका सदुपयोग करके बनवाते थे। आपने पूरे 5 साल में एक बार ना ट्रैक्टर रैली निकाली ना किसानों के समर्थन में कोई काम किया। आज जमीन खिसकती दिखते हुए आप किसान रैली निकाल रहे हैं। आज कहते हैं 3 महीने 4 महीने बाद आपको चुनाव पे आना है। जनता और किसान दोनों मिल करके आपको इसके जो आपने काले कानून बनाए हैं उसके खिलाफ आपको जनता आपको बैलेट के जरिए जवाब देने जा रही है। वो भी इसलिए आप परेशान है, इसलिए आप ये सब प्रदर्शन और मूवमेंट करने जा रहे हैं। ठीक बात। वो भी जो आपका अहंकारी और दबंग स्वभाव दिखता है, आप पेट्रोल पंप वालों से जबरिया डीजल लेंगे, गुंडई करेंगे, नहीं उनको निपट लेंगे, देख लेंगे जैसा आपके गृह मंत्री ने कहा था, और कुचलेंगे। आज डंपर से कुचला है किसानों को, 3 मर गए 3 घायल हैं आज। विवेक जी, मेरा ये सवाल ये है कि ये जो पश्चिम है, आपकी यात्रा तो खैर वहां जाएगी कि नहीं जाएगी पश्चिम इलाकों में जहां पर खुला विरोध हो रहा है? 403 विधानसभाओं में वहां की विधानसभाएं भी शामिल हैं, 75 जिलों में उधर के जिले भी शामिल हैं। जी वो प्रदेश से बाहर थोड़े हैं। जी नहीं, तो आप ये बताइए कि जब आप किसानों के बीच में जाएंगे तो आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे कि ये गुमराह कर रहे हैं, ये आंदोलन जीवी है, ये इस तरीके से है, परजीवी हैं। परजीवी है। तो ये जो आम किसान है वो आपकी बातों पर कैसे विश्वास करेगा, और अब तक क्यों नहीं विश्वास किया योगी और मोदी सरकार के फैसलों पर आम किसान ने? देखिए रमेश जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उस आंदोलन में आम किसानों की सहभागिता नहीं है। वाह, आम किसानों की सहभागिता आपके साथ सब आपके कार्यकर्ता और दल्ले होंगे। मेरी बात सुन लीजिए। जी जी आप ही तो किसान अपने खेतों में खेती कर रहा है और उसको लोग बरगला रहे हैं। हम भी अपनी बात कहने जा रहे हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे। ये किसान को निर्णय लेना, स्वागत करेगा। बात समझ में आती है। रही बात, हम अपने साथ केंद्र सरकार की 7 सालों के द्वारा किया काम बताएंगे, प्रदेश सरकार का पिछले 4.5 साल का किया गया काम बताएंगे। हम जब सत्ता में आए तो हमने 1 लाख रुपए सारे किसानों के माफ किए, ये भी बताएंगे। हम 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं साल में, ये भी बताएंगे। उसका दायरा किस तरह से बुंदेलखंड के किसानों को मद्देनजर बढ़ाया गया, ये भी बताएंगे। दलहन तिलहन के एमएसपी हमने दायरे में लाया, ये भी बताएंगे। हमने किन किन फसलों का मूल्य कब कब बढ़ाया है एमएसपी, ये भी बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि किसान का जो अभी जिन 3 कानूनों को लेकर के वो हल्ला मच रहा है, उसमें हमने क्या अच्छा किया है और क्यों बुरा बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो सबसे ज्यादा हाई हो रहा है, वो किसान नहीं है, हमारे मैनेज और पेड कार्यकर्ता हैं जो किसान के रूप में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जा रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो केवल इनके कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों का बखान करने जा रहे हैं। लेकिन ये आंदोलनों को और जनता की आवाज सुनने के लिए तैयारी नहीं है, केवल अपनी बात कहने जा रहे हैं, दूसरे की सुनने का इनके पास मौका ही नहीं है। विवेक जी ये बताइए, आपका तो एक मिनट, अब मैंने नहीं सुना 4.5 साल में कभी आपने किसान रैली निकाली, कभी किसानों के लिए कोई आपने आज पहली डिबेट में तो आपके दर्शन लाभ मिल रहे हैं। पहली किसी डिबेट में किसान मुद्दे पर आपके दर्शन लाभ मिल रहे हैं। विवेक जी, अब इन्होंने पहली बार बुलाया तो मैंने पहली बार आया। विवेक जी, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं करते थे इसलिए नहीं बुलाते थे, इनके ऊपर दोष डाल रहे हैं। विवेक जी, आपका सूचना तंत्र बड़ा मजबूत है, नेटवर्क भी मजबूत है, कन्फ्यूशिया तंत्र भी और मजबूत है। सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहते हैं, सब कुछ छाए रहे। वो कौन से कारण है कि आपकी योजनाओं का किसानों को लाभ भी मिल रहा है, उसके बावजूद भी आपका ये मानना है कि योजनाओं को आप आम किसान तक नहीं पहुंचा, अब हम उनको बताने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है?
इनकी बहुत महत्वपूर्ण बात का जवाब रह गया है। योजनाओं का लाभ ये लगातार बोल रहे हैं। योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में आ रही है। वो तो मालूम है, इसीलिए तो फिर MSP क्या का जरूरत भुगतान है? सीधे खातों में हो रहा है। जी जी देखिए, जी MSP का भुगतान सीधे खातों में हो रहा है। जी। 2-3 कानूनों को लेकर के हो हल्ला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिससे सबसे ज्यादा ये लोग चिल्लाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के लिए रमेश जी कोई नहीं है। बटाई, कूटा, अधिया, ये सब देश पहले से जानता है, लेकिन ये अभी तक अरे ये तो आप लोगों में होता है। यहाँ अडानी अंबानी आप लोग वैधानिक रूप से जाते बोले। हैं। देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट का और अपने लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बुनियादी फर्क है। वो तो हम लोग आपस में कर लेते हैं, बटाई कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे, जब वो हावी हो जाएंगे, तब वो छोटा किसान, मंझोला किसान मर जाएगा, वो मजदूर बन के रह जाएगा। वो केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारे पे काम करेगा। वो क्या बोएगा, वो क्या बनाएगा, वो क्या बांटेगा, वो क्या उगाएगा, उसका रेट निर्धारण सब वही उद्योगपति और पूंजीपति करेंगे। ये इनका कानून है, ये इनका कानून है। रमेश जी, एक बार अशोक गहलोत जी का एक बयान आया था जी कि पानी से बिजली बनेगी तो उससे बिजली निकल जाएगी, तो पानी से तुम्हारा खेत में कुछ नहीं होगा। गलत कभी अशोक गहलोत जी का बयान ने, है। अशोक गहलोत जी ने नहीं, ये भाजपाइयों ने कहा था इंदिरा जी के कार्यकाल में। याद करिए, अगर आप वरिष्ठ हैं, पढ़ते लिखते राजनीति को गलत कोट कर रहे हैं। फिर आप जाके ये आपका कहा हुआ है जनता पार्टी। अरे जब पन बिजली योजना आई थी तो अशोक गहलोत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे राजस्थान के। देख लीजिए आप। अरे आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, फिर आइएगा, फिर बात कीजिएगा। ये आपका कथन था, आपका। हमारी योजना पंडित नेहरू की थी, उसका आपने विरोध ये किया। रमेश जी, किसान, नौजवान, जनता महंगाई से इतनी त्रस्त है। हर आदमी इनके विरोध में है, इनके खिलाफ अब ये कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। अब ये केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए रैली और ये किसान यात्रा ये सब निकालने का काम करने जा रहे हैं। इन्होंने 5 साल कुछ ऐसा बड़ा काम किया हो जो बताएं। आज चुनाव का 3 महीने 4 महीने बाद चुनाव है। इन्होंने कौन सी बड़ी योजना उत्तर प्रदेश को दे दी? इन्होंने कौन से ऐसे काम उत्तर प्रदेश में, कौन सा एक हाईवे कंप्लीट कर दिया? ऐसा कौन सा एक प्रोजेक्ट पूरा कर दिया? महंगाई और डीजल को इन्होंने जो है 100 रुपए 200 रुपए कड़वा तेल और 100 रुपए पेट्रोल ऊपर बिकने लगा, 1000 का सिलेंडर बिकने लगा। ये सब इनकी सरकार की नाकामी, उसको छुपाने के लिए प्रचार प्रसार और महिमा मंडन करने का काम करने जा रहे हैं। ये इनकी योजना है और इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। विवेक जी, जब आप किसान यात्रा पर जाएंगे, किसान आपसे एक सवाल और पूछेगा। वो कहेगा कि हमारा किसान आंदोलन आपसे मांग कर रहा है कि जब तक कोई फैसला ना हो जाए, इंसाफ ना लखीमपुर कांड मिल जाए, तब तक मंत्री को आप हटा दीजिए। आप मंत्री को हटा नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे किसानों? क्यों किसान आपसे पूछेगा कि हमारे भाइयों को कुचला गया है और उनके पिता अभी भी मंत्री बने, और ऐसे में इंसाफ संभव नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इंगित कर रहा है कि ये क्या है कि 5000 किसान, केवल 23 चश्मदीद का क्या हास्यास्पद है, केवल 4 लोग पकड़े गए। सवाल सुप्रीम कोर्ट भी उठा रहा। जब आपसे किसान पूछेगा तो आपकी किसान यात्रा का क्या महत्व रह जाएगा? किसान इनसे पूछेगा 200 रुपए का तेल जो बिक रहा है। रमेश जी ये बताएं हमें जी, आप अनुभवी हैं जी, ये बताएं हमें कि केंद्रीय मंत्री का उत्तर प्रदेश के या प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में कोई सीधा हस्तक्षेप होता है क्या? मिली भगत है, ये हस्तक्षेप है। कानून व्यवस्था हमेशा प्रदेश का विषय होती है। ठीक, क्या केंद्र का विषय नहीं होती है क्या? दूसरी चीज, कानून व्यवस्था केंद्र का विषय नहीं होती है। सेठ जी उसको जान लीजिए। नहीं, मैं जानता हूँ सैनिक बल से लेकर के। अभी एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है। एक चीज। दूसरी चीज किसी के पुत्र के किए की सजा पिता को दी जाए, ऐसा कोई कानून किसी संविधान में लिखा है क्या? तीसरी चीज आप कहते हैं कि 4 गिरफ्तारी हुई। अरे जो 4 को मार डाला उसी भीड़ के वही तो हिस्सा थे। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? ड्राइवर की हत्या हुई, क्यों नहीं कर रहे? देखिए क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? करिए।
और एक दो बात और ड्राइवर बता जो दें। ड्राइवर चला, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जी दो ड्राइवर थार चला रहा था, उसको तो मार डाला। अब वो गाड़ी चलाने वाला मर गया, तो अब किसको गिरफ्तार कर ले? जिसका लोगों ने नाम दिया, जिसके ऊपर नाम ये लिखा गया, प्री प्लान हत्या है, ये प्री प्लान हत्या है देखिए, विवेक जी। अगर ये इसमें प्री प्लान हत्या एक है। मिनट, जो एक मिनट। उनके मंत्रियों अब- पद का स्टेटमेंट था, अभिमन्यु। उसमें ये कहा गया अगर आप आंदोलन नहीं खत्म तो तुमको देख लेंगे। एक मिनट। उसके बाद इस कार्य योजना को अंजाम दिया विवेक गया जी। है। इससे ये अरे घटना भाई, नहीं लगती है, कोई दुर्घटना रमेश नहीं, जी तो ये बात प्री कर प्लान लीजिए। की गई हत्या लगती है। विवेक जी, इसलिए सवाल ये है, मैं आपको एक- बताने का विवेक प्रयास जी, कर रहा हूं। मैं आपसे- और मैं ये नहीं कह रहा हूं एक मंत्री जी मिनट, को तो एक- दीजिए, एक मैं मिनट। मंत्री के रहते जनता और उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जैसे संबंधित अगर किसी व्यक्ति का अधिकारी थाने में कोई मजबूत अधिकारी होता है, एसएसपी होता है, तो उस आदमी को के जो होता है विषय में न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए ये बात हो रही है। विवेक और जी, आप कह रहे आप हैं भी- विवेक जी, एक मिनट, विवेक जी, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। इंसाफ दिया था क्या? विवेक जी, राष्ट्रीय प्रजापति आप को हटाया मेरे- था क्या आपने? विवेक जी, मेरे आप सवाल कितने का बात कर रहे थे? जरा एक बिल्कुल जरा दो टूक में जवाब दे दिए। नंबर एक, अगर रिपोर्ट में मंत्री का नाम है तो अब तक पूछताछ भी क्यों नहीं हुई? इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। हाँ, बता जी जी एसआईटी गठित है। जब उसमें मंत्री का नाम डाल दे या जिसका भी आप नाम डाल दे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उसकी जांच, देखिए जांच होगी, प्रथम दृष्टया अगर उनकी उपस्थिति या कहीं ऐसा कुछ संलिप्तता पाई जाएगी, पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी। क्या लेकिन प्रथम जब- दृष्टि- जब- एक धमकी नहीं मिनट दी। विवेक क्या जी, पूछताछ का विवेक विषय में जी, नहीं आएगा? एक मिनट, क्या गिरफ्तारी प्रथम- नहीं, क्या गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। एक मिनट, प्रथम दृष्टया ये नहीं है कि मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो मैं देख 2 लेंगे। मिनट में मेरा सुधार पिछला इतिहास जानते देंगे हो। और मेरा पिछला इतिहास जानते हो, क्या इतिहास और है? आपको लखीमपुर में नहीं रहने दूंगा हाँ। और सब निपटा दूंगा, 10-15 लोग हो। मेरा सवाल ये, क्या ये प्रथम दृष्टया नहीं है? अगर ये कोई आम अपराधी कह देता तो ये- आप करते क्या? क्या ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। रमेश जी, जी आप लखीमपुर कभी आपका जाना हुआ है? हाँ, गए हैं, बहुत पहले गए थे, गए हैं। जो लखीमपुर का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जी एक समय था कि वहां पे खेती बहुत अच्छी है, तराई इलाका है, गन्ने के अच्छे खेत हैं, धान की फसल अच्छी होती है। और जब पंजाब से आतंकवादी भागे, इधर जब पुलिस ने सख्ती किया, बेअदब सिंह जी के समय में, इनके कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, जी केपीएस गिल के समय में, तो आतंकवादियों को इन्हीं तराई इलाकों में जो उधर के फार्म हाउस होल्डर थे, उन लोगों ने शरण दिया जी और आतंकवाद उत्तर प्रदेश की तराई में पनपा। जब इधर से पोस्टिंग की गई पुलिस के द्वारा, कड़ाई से उस पर किया गया, यामाहा गाड़ी उसी समय बंद कर दी गई। सब पुरानी बातें आपको याद होंगी। जी 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 उस जमाने में इन लोगों ने आतंकवादियों को वहां शरण दे करके अपने झगड़े रगड़े निपटाने का कार्य किया, जो कि वहां पे स्थानीय तनाव का कारण है। ठीक, उसको वहां पे समझ के बात करना होगा। मैं वहां की भौगोलिक स्थिति से, परिस्थिति से बहुत कायदे से वाकिफ। चलिए वहां पे इस तरह के तनाव चलते रहते हैं। ठीक। अच्छा, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। ये बात आप कह रहे हैं कि क्या लाइन ऑर्डर पर का वो नहीं होता है केंद्रीय गृह मंत्री का? आपकी जानकारी में भी होगा कि जो आईपीएस होते हैं, पीपीएस होते हैं, इन सब की फाइल जो होती है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के ही पास होती है और वहीं से सब कुछ चलता है। इसमें भी दो राय, क्या आप ये जानते हैं? ये भाव है कुछ केंद्रीय गृह मंत्रालय से जी इनकी ये प्रतिनिधि के भेजे जाते हैं अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में नहीं है, लोकल आईपीएस में नहीं है। अर्धसैनिक बलों में। अरे चलिए, मैं आपकी बात अभी भी ममता बनर्जी वाले केस में हाँ। उस आईजी को केस माननीय में- मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएमओ ऑफिस तलब कर लिया था। एक आप कह रहे हैं कोई हस्तक्षेप नहीं है। विवेक आपकी जी। जानकारी, जब प्रदेश सरकार जी। कोई काम और शांति व्यवस्था
कायम रखने में सक्षम हो जाती है तो उसको केंद्र सरकार अपने हैंडओवर लेकर के पूरी व्यवस्था को चार्ज करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और ये आपने कई जगह करने का प्रयास किया और कहा भी है। तो इसलिए हमारी जानकारी अगर अधूरी है तो मुझे बताएं, अगर आपकी जानकारी ठीक है तो रमेश जी मुझे बताएं कि मेरी जानकारी में कितनी कमी है। विवेक जी, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा ये मंत्री जी के लिए। मंत्री जी ने एक बयान दिया और कहा कि जो कुछ घटना हुई है उसके लिए यहाँ के पुलिस अधिकारी, पुलिस सिपाही ये सब जिम्मेदार हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखें क्या इस तरीके से यूपी की पुलिस पर, यूपी की कानून व्यवस्था पर आपके मंत्री ने सवालिया निशान नहीं खड़ा कर दिया? देखिए रमेश जी, इसमें बड़ा थोड़ा सा विषय समझने की जरूरत है। हाँ, अगर लोकल प्रशासन को ऐसी कोई सूचना थी कि ऐसा कोई मूवमेंट किसानों के द्वारा हो सकता है, हेलीपैड पे कब्जे की स्थिति है या ऐसी कोई टकराव की स्थिति है, तो लोकल प्रशासन की विजिलेंस होती है, डीएम साहब है, एसपी साहब है, ये लोग स्तर पे सूचना दे करके सरकार को उस कार्यक्रम को टलवाया जा सकता। ठीक बात। ऐसी सूचना नहीं दी गई। इस दृष्टिकोण से मंत्री जी का इस तरफ इशारा है कि ये प्रशासन इसकी लिए जिम्मेदार है जो टकराव होने की नौबत आई, इस टकराव को टाला जा सकता। ठीक बात है। अब मेरा एक जल्दी सवाल पूरी क्या पूछना है? हाँ, मुझे इन्होंने समय का अतिक्रमण और विषयांतर करके बहुत वो किया जी। देखिए थोड़ा लॉ ग्राउंड की भी जानकारी कर लीजिए, गृह मंत्रालय और प्रांतीय सरकारों का क्या दायित्व है ये भी समझ लीजिए। दूसरी बात, आपने बहुत सी बातें गिनाई, हम निकलेंगे किसानों में, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ कहा। लेकिन हमारा जो अनुभव के आधार पे इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है उस पर हमें जो अंदेशा है, मैं आज चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। आपको एक्शन लेना हो, कार्रवाई करना हो, उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन मेरा अनुभव है आपके नकाबपोश गुंडे संभव है कि उन ट्रैक्टरों से किसान जब आपका विरोध करने आएंगे, आपसे अपनी बात कहने आएंगे, अनुनय विनय करने आएंगे, आप कुचलेंगे उनको और आप ऐसी स्थिति बनाएंगे कि चुनाव टल जाए। आपको लगने लगा है कि आप हार रहे हैं, सत्ता आपकी वापस जा रही है, तो आप ये षड्यंत्र बना रहे, षड्यंत्र करिए, आप माहिर हैं। चलिए मान गया आपकी बात, ये अंदेशा है मेरा, मात्र अंदेशा हो गया। अब आखिरी सवाल है, विवेक जी अभी पूरा आखिरी सवाल। मोनू, किसान यात्रा से क्या अचीव करने जा रही बीजेपी? चुनाव में माहौल में कितना सुधार कर लेगी? देखिए कहीं कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके द्वारा 4 साल तक आपने किसी को गुम्मा मारते रहे और 4 महीने बाकी तो पुचकारने चले गए। अगर अब ये जाएगी तो पूछेगा क्या? आम जनता को पूछेगा, भाई साहब आपने हमको जो डीजल मैं ट्रैक्टर में डलवाता हूं जिस समय अपना खेत जोतता हूं आपने 100 रुपया कर दिया। आपने जो कड़वा तेल खाता हूं उसको 225 रुपया कर दिया। दाल महंगी कर दी, हमको रोजगार नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लिए कौन सा हाईवे डेवलप कर दिया, हमको शिक्षा में क्या दिया, ये पूछेगी तो इनके पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। बस ये केवल दिखावे का इंडिया साइन टाइप का माहौल आखिरी सवाल आपसे, किसान ट्रैक्टर यात्रा से आप क्या अचीव करने जा रहे हैं इस चुनाव के लिए, जरा बता दीजिए संक्षेप में। देखिए रमेश जी, चुनाव के दृष्टिकोण से जी ये राजनीतिक दल काम करते हैं जो सीजनल है जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है जी। और रही बात, मैं नईम भाई की जानकारी के लिए बता दूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट। वेरी गुड जी। तो आपको पता होगा। मेरी बात सुन लीजिए जी। नईम भाई के लिए मैं एक लाइन मर्ज कर दूं कि काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे से दुबले मत होइए। नईम भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता है। हम अपनी बात विवेक जी का गला घोट रहे। विवेक जी 4.5 साल आपका सो रहा था क्या, उसको नहीं याद आई? विवेक जी अब बताइए आखिर में क्या अचीव करने जा रहे हैं, जरा हम भी जान लें, सुन लें कि आप ये अचीव करने जा रहे हैं अपनी किसान ट्रैक्टर यात्रा से। 4 साल तक रमेश जी, किसान ट्रैक्टर यात्रा से हम अपनी बात किसानों के बीच रखने जा रहे हैं। हमारा किसान मोर्चा है जो हर 365 दिन उनके बीच काम करता है। इसकी जिम्मेदारी कि सरकार की योजनाओं को
प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं को किसानों के बीच जाकर के अच्छा, चर्चा आपने करें। सिद्ध किया कि हम पीएम अपने- की बात से वो हम संतुष्ट अपने नहीं हुए, लोगों आपकी जाकर बात से हो चर्चा जाएगी। करने जा रहे हैं। ठीक इसलिए बात। भी किसी को पेट में दर्द हो रहा है क्या? ठीक बात है, हम अपने लोग भी अगर जाके बात करना चाहते तो किसी दर्द क्यों हो रहा है? ठीक बात हम है। आपको तो नहीं रोक रहे कहीं जाने के लिए। चलिए, पूछ रहा हूं, खूब साढ़े रोका सात आपने, साल तक क्या कर रहे आपने थे? भरपूर रोका। हमारे चलिए। नेता को 3 दिन गिरफ्तार चलिए, रखा चलिए। मरे हुए के पूछने जाने पे। चलिए, भाई जब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, अब ब्यूरो का उसके बाद सीधी संख्या में हमें सबसे ज्यादा दिया। अब डर गया कि अब घोषित हो रहे लोग। कौन नहीं जाने गया? चलिए। अच्छा, तो आप तो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे अपने किसान आंदोलन को, अपने ट्रैक्टर यात्रा शून्य, से शून्य। आखिरी में कर लेंगे? हाँ या नाम बताइए। देखिए रमेश जी, हम कोई बैलेंस मान के चल ही नहीं रहे हैं। हम इसको अपना नियमित कार्य मान के चल रहे हैं। चलिए। रमेश कि जी, देखो, अपनी बात रमेश जब जी, किसानों को करने जा रहे हो, करने जा रहे किसान हैं। है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत किसान है धन्यवाद, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यो- आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी, और विवेक जी आपने भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी, अतर जी आपने भी, और अभिषेक जी आप भी। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना किसान ट्रैक्टर यात्रा निकल रही है, जन जागरण के लिए निकल रही है, और कितना डैमेज कंट्रोल होगा किसान आंदोलन से ये भी देखना होगा। जरा 2022 के परिणाम पर नज़र बनाए रखिए और विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।